अगर कल का मैच भले ही ऑस्ट्रेलिया जीती है, पर मैन ऑफ द सीरीज कौन? मेरा विराट कोहली। पूरे आईसीसी के इवेंट में 738 रन मारे हैं। आप बताइए, कल मैच ऑस्ट्रेलिया जीती, बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको? वो स्पोर्ट्समैन है। वो जब देश के नाम से उतरते हैं, 1.25 लाख लोगों की भीड़ के बीच में जब शूटिंग हो रही होती है और वो सिर्फ एक गेंद को सामना कर रहे होते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रेशर कहीं से भी पैदा किया जा सकता है, प्रेशर कहीं से। रोहित आगे बढ़ेगा, रोहित फिर उसको पटकेगा। देखिए, भले ही हमारे पास ट्रॉफी नहीं आया, सीरीज आ रहा है, T20 में रगड़ देंगे। बिल्कुल डर डर के इसलिए खेल रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने टी हेड का विकेट नहीं ले पाया, मतलब कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और बुमराह जैसे बॉलर कहीं ना कहीं कल फीके पड़ गए। क्यों? वही मोहम्मद शमी थी जो पिछले मैच में 7 विकेट चटकाए थे, आप बोल रहे फीके पड़ गए। देखिए, वो टीम न्यूजीलैंड थी, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भाई क्रिकेट की ना, क्रिकेट का समझ लो एक तरीके से ऑलराउंडर है वो। उसमें एक भी ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो ऑलराउंडर ना हो। वो ऐसे खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के। आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया कभी भी फाइनल में पहुंचने के बाद जल्दी मैच नहीं हारती। सिर्फ 2011 में हारी थी, वो भी सचिन तेंदुलकर साहब थे जब, और 2015 में हारी है ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया फाइनल में, और उसके बाद सेमीफाइनल में 19 में भी हारी है, और 23 में इसलिए हारी, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह चुकी। आपको क्या लगता है फिर किसकी गलती किसकी है यहाँ पे? देखिए भैया, मैं तो ये नहीं बोलूँगा ना कि कोई टीम जानबूझ के हार गया अपना, कि वो कल उतरे ही थे कि मुझे हारना है। उनके आंसू भी बता रहे थे। ठीक है, 140-50 करोड़ लोगों का एक इमोशन, हमारा भावना जुड़ा हुआ था कि भैया टीम अपना जीतना चाहिए था। अब हम ऑस्ट्रेलिया को भी उतना खरी खोटी क्या बोले भैया, उसने भी अपना प्रदर्शन दिया, फ्रेंडली कंट्री है तो जीत गए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो भाई का भी जो गुस्सा था इमोशनली है, क्योंकि एक लोग सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के कल छठ पूजा के दिन भी लोग अपना मोबाइल चला रहे हैं। छठ पूजा में कम ध्यान है, क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान है। तो आप समझ रहे हो किस हद तक की एक इमोशनल अटैचमेंट था। तो वो इमोशन जब हर्ट होता है तो कोई भी दुखी होगा, और दुखी में कोई अगर कुछ हल्का बुरा भी बोलता है तो उसको इग्नोर करना फर्ज बनता है। क्यों? क्योंकि भैया प्यार करते हैं तो गुस्सा भी करने का थोड़ा जाहिर हमारा हक है। बट ओवरऑल हम सभी भारतवासी अपने टीम से वही प्यार करते हैं जो 10 मैचों में उन्होंने जीता, और ये प्यार बना रहेगा। लेकिन मेन मैच ही हार गई ना। ठीक है, वो वही बात हो गई कि बच्चे ने साल भर इंटरनल एग्जाम की तैयारी की और फाइनल एग्जाम में कलम नहीं चला, वो मैं समझता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चा एक बार फेल हो गया तो दोबारा विश्वास नहीं कर सकते। मौका दिया। हम ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिस की कमी थी, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन करते आई थी वहाँ पे तो ये नहीं दिख रहा था कि प्रैक्टिस की कमी थी। कमी कहाँ दिख रही थी फिर? कमी अब देखो, अब क्या बोले, प्रेशर भी एक तो होता है ना, फाइनल का एक प्रेशर हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब मान लीजिए जैसा ये लोग 240 पे टारगेट दिया लोग, तो उधर भी तो एक क्रिएट हुआ था, जैसे 3 विकेट गिर चुके थे उनके भी 50-60 रन पे। तो हाँ, लेकिन वहाँ से चाहा जाता तो रोका जा सकता था। चलो किस्मत में नहीं था, लेकिन अगली बार हम यही आशा करेंगे कि जरूर आए। हाँ, लेकिन जो घटिया जाहिल लोग इसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं कि मोदी जी बैठे थे ये वो, तो ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री बैठे थे जब बहुत मैच इंडिया हारी है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं पनौती का। इतने जाहिल मानसिकता के लोग इस देश में भर गए हैं कि वहाँ मोदी जी, अमित शाह बैठे। अरे भाई, मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं या अमित शाह फिक्सिंग करा रहा है? ये बताओ। आप देश के प्रधानमंत्री का इतना भी गरिमा का मान नहीं रख सकते? 2 देश के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के कैप्टन्स वहाँ बैठे हुए हैं, और आप ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हो पनौती का। ये वही पनौती है जो नहीं चाहते थे जीते। मैं बोलता हूँ, राजनीति करो ना भाई, बीजेपी कांग्रेस करो। मैच में क्या देश का प्रधानमंत्री नहीं आएगा स्टेडियम में? वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या देश का कुछ अच्छा होगा प्रधानमंत्री का फोटो? ये वो लोग हैं ना जो हर बात में विरोध करते हैं, और विरोध करने की आदत बन गई है। तो हर चीज में मोदी मोदी कर रहे हो ना, तो तुम लोग की यही मानसिकता के कारण हम बार बार उनको लाने के लिए लगे रहते हैं। बस आपको क्या लगता है, ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन आप इतने बड़े मैच खेल रहे हैं, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, सुनिए, गिरते हैं सवारे मैदाने जंग में, गिरते हैं सवारे मैदाने जंग में। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं? जो पहले से घुटनों पर है वो क्या गिरेगा? कहीं ना कहीं आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए। इंडियन टीम एक चैंपियन टीम है। हम एक मैच वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम चैंपियन नहीं है। हमने 10 मैच जो खेले, आप बताइए कितनी बार हंसी थी। एक बात आप उठा करके रिकॉर्ड दिखाइए, वो विराट के सेंचुरी। आपको जानकारी आपको भी होगी पत्रकार महोदय कि आज कल ऑस्ट्रेलिया मैच जरूर जीती है, लेकिन उनकी जीत से ज़्यादा हमारी हार का चर्चा है। और मैन ऑफ द सीरीज कौन? विराट कोहली, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर। आप एक बात बताइए, मोहम्मद शमी शुरुआत के 4 मैच नहीं खेलते, उसके बाद आते हैं 6 मैच के अंदर 23 विकेट सीड्स पर।
कल भी अगर उनको बेस्ट बॉलर अवार्ड मिला है मोहम्मद शमी को, कहीं ना कहीं हमें एक मैच के ऊपर पूरी टीम इंडिया को जज नहीं करना चाहिए। सबका दिन होता है, कहीं ना कहीं क्रिकेट खेला दोनों टीमों ने, उन्होंने हमसे थोड़ा बेहतर खेला, वो जीत गए। देखिए हर चीज़ में कमी होती है, माननी पड़ेगी कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमारी इंडिया टीम ने हल्का सा बैटिंग में थोड़ा दिक्कत हो। आपने देखा रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग के लिए आते हैं, गिल ने थोड़ा विकेट जल्दी फेंक दिया, जो कि वहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है लास्ट में जाकर के बना। उसके बाद विराट कोहली और आपने देखा अच्छी साझेदारी। लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को धीरे धीरे खेलना था जब शुभमन गिल की विकेट आउट हो चुकी थी। एक सेकंड मैं से बोलता हूँ, आपके मैं सवाल का भी थोड़ा सा बात करता हूँ। वो स्पोर्ट्समैन है, वो जब देश के नाम से उतरते हैं, 1.25 लाख लोगों की भीड़ के बीच में जब शूटिंग हो रही होती है और वो सिर्फ एक गेंद को सामना कर रहे होते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रेशर कहीं से भी पैदा किया जा सकता है, प्रेशर कहीं से भी। लेकिन इंडिया टीम बहुत अच्छा कर रही थी। इसमें हार और जीत का आधार किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण से जोड़ना एक बहुत मूर्खता पर भरा मैं मानता हूं। आप बोल रहे प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई, इतनी बड़ी मैच खेल रहे, इतने कहीं नहीं कहा कि प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई। मैं कहा प्रेशर जो होता है उसके साथ में खेल पाना। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा देश है, इतना सा देश जहाँ की जनसंख्या इतनी सी है, देश की जनसंख्या को उठा करके देखिए, उस जनसंख्या का दबाव कहीं ना कहीं रहता है। उसके साथ में एक न्याय करने के लिए उतरी हुई टीम अपना बहुत अच्छा बेहतर कर रही थी, लेकिन बेहतर करते के बीच में कई बार आती है, स्पोर्ट्स है, कोई ना कोई हारेगा और कोई ना कोई जीतेगा। लेकिन इसको राजनीति से जो लगातार जोड़ा जा रहा है, ये कतई भी ठीक नहीं। देखिए पूरे भारत के लोगों को ज़्यादा शौक नहीं मानना चाहिए। हम कल भी चैंपियन थे, आज भी चैंपियन है और कल भी चैंपियन रहेंगे। आप अगर उठाएंगे ओडीआई की नंबर 1 टीम इंडिया रैंकिंग में भी आप देख लेंगे, कहीं ना कहीं जो है कल का मैच कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं हुई। क्रिकेट का मैदान है, वो देखिए अनिश्चितताओं का खेल है, इसीलिए इसको क्रिकेट कहा जाता है। जब आपको सब कुछ पता होगा तो फिर गेम देखने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं 11 प्लेयर खेलते हैं, उनकी टीम से 11 प्लेयर हमारी टीम से भी खेलते हैं। पूरे देश की भावनाएं, 130 करोड़ लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी होगी। वो लोग भी 12 साल से इंतजार कर रहे थे, वो इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल, अगर हम विराट कोहली के 50वें वनडे, जब सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ता है, 50वें वनडे सेंचुरी विराट कोहली मारते, तो हम सब ताली बजाते हैं और बहुत ही गौरव के साथ कहते हैं कि हमारे कोहली ने एक क्रिकेट के भगवान का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद जब हमारा मोहम्मद शमी एक मैच में 4-5 विकेट ले जाता तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगर कल की डेट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो हम हैशटैग चला देते हैं कि भैया पनौती, हैशटैग ये टीम इंडिया ने खराब खेला, टीम इंडिया ये, टीम इंडिया वो। कि मुंह से बोलने में और पिच पर खेलने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हर चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जब वहाँ पर मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर 150 की रफ्तार से गेंद फेंकता है और जब निकलती है ना साए से, तब पता चलता है। वो टीवी पे टप्पा खा के वो रिव्यू में देखते हैं ना, उसमें देखने से नहीं होता। और क्रिकेट को भैया राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो आप लोग? आपको भी खेलना चाहिए, जैकेट के एक बार ट्राई तो करो। मतलब कि कुछ पता है नहीं और उसके बाद फिर आ जाते ज्ञान देने। ट्रॉफी जीतने के बाद मिशेल मार्श ने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाला जिसमें उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा हुआ है। ये फोटो उनकी कैसी मनोदशा दर्शाती है? आपको बता देना चाहता हूँ, आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी इवेंट करा रहा है। उसके बाद हमारे देश के अंदर था, कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं उस ट्रॉफी के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने वो ट्रॉफी जीती। आईसीसी को मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भी उस ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा है, उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से उनकी या फिर मैच फीस काटी जाए या कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये खेल भावना को ठेस पहुंचाता है। इससे जितने भी खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। फिर लोग ओडीआई कप क्यों देखना पसंद करेंगे? अब बैन क्या बोलूँ, चलो ठीक है, भाई का अपना स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया में भारत को माँ तो आप ही बोलते हो, पूरा दुनिया तो माँ नहीं बोलता है। नदी को आप माँ बोलते हो, उनका अपना ट्रेडिशन कल्चर है। वो जो करते हैं, खाते पीते हैं, उन पे दिखेगा। अगर वो उस चीज़ का अपमान कर रहे हैं, अगले मैच में उनको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं तक तो गलत है, तो उस पर बीसीसीआई और आईसीसी एक्शन ले। दूसरा बात, पनौती पे आता हूँ। अब तो बहुत इजली ऐसे कर दिए कि प्रधानमंत्री बैटिंग करने गए थे और नहीं कर पाए तो इंडिया टीम हार गई, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। पनौती पता है कौन था? वो जो मैच में आया ना कूद के झंडा लेके विराट कोहली के पास, वही पनौती था जिसका दुष्प्रभाव पड़ा और भारत टीम हारी। ये अब मैं बोलता हूँ पनौती वो थे, और जो लोग उसको समर्थन करते हैं उस विचारधारा के लोग ही पनौती का ट्रेंड चला रहे हैं, और वही पनौती है देश के लिए, इसलिए भारत हारी। हर मैच में विराट कोहली ने रन मारे। कल विराट कोहली अच्छी फॉर्म में थे, कहीं ना कहीं आते के साथ ही कल के मैच में ही ऐसा होगा तो विराट कोहली ने शुरुआत के 20 रन 4 चौकों में बनाए। आपको ये बात समझनी होगी, नहीं तो शुरुआत के 20 रन के लिए वो काफ़ी गेंदें खेलते हैं। उसके बाद अच्छी फॉर्म में थे, कहीं ना कहीं अच्छा खेल रहे थे। एक पनौती ब्रेक में आता है, पकड़ लेता है, वहीं से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हुआ। पर फिर भी
टीम इंडिया ने अच्छा खेला, पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, और हमें एक मैच के बिहाफ पर पूरी टीम इंडिया को जज नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, फिर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है।